गुरुदेव, मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने 2 शादी की। अच्छा। पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली। मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया, तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। अरे देवा। और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफी मेंटल है। रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कितने साल आपके साथ रहे? साथ में क्या मतलब, 6 महीना रुकती थी, फिर 6 महीना कहीं और जाके छुपा के रखते थे हमको, क्योंकि काफी मारपीट करते थे। ये गड़बड़ है बाबा। मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं, महाराज जी उसको जंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पा लेता था, मारपीट करता था वो। बड़े खतरनाक लोग हैं। पागल था, मेंटल था, तो बच्चा हो गया फिर? हाँ, मेरा शादी की सालगिरह से पहले ही बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। रुको जरा, सब्र करो। वहाँ रखता है वहाँ रह लो, अब अदला बदली मत करिएगा। ऐसा नहीं करेंगे, बस डर लग रहा है कि अब मुझसे कोई पाप ना हो जाए। पाप क्या होगा, दूसरा ब्याह कर लिया, अब तीसरा ना करना बस। नहीं, लेकिन ये बात गलत है। हाँ, मोबाइल चलाती हो? हाँ। क्या देखती हो मोबाइल में? डोरेमोन। और मोटू पतलू? नहीं, सिर्फ डोरेमोन। तो क्या सीखा आपने डोरेमोन से? कुछ सीखा? एक बात सीखी हो तो मुझे बताओ। आप किस राज्य से आती हो? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। वाह, ये है डोरेमोन की शिक्षा। 10 और 15 कितना हुआ? 13। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर, ताली। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम, यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। शादी हो जाएगी, चिंता ना करो। शादी तो हो जाएगी, मगर ये हम ये सोच रहे कि करें आगे या ना करें। नहीं, गुरुजी मिल रही है, जो मिल रही है वो सही नहीं मिल रही। तो आपको कैसी चाहिए? सही कैसी चाहिए? जो सही हो। नहीं मतलब आप जो घर लेके चले, घर आए और घर लेके भाग जाए। तो कितना कमा लेते हो? वही महीने में जो है 80-90 हजार आ जाता है। तो सुन लो लड़की वालों, ये रहा लड़का, 80-90 हजार रुपए कमा रहा है और गुप्ता है। इसके अलावा अगर नहीं भी कर रहे हैं हम शादी, तो इसके अलावा हम क्या करें? नहीं शादी कर लो, अब पहले शादी के लिए बोला तो शादी हो जाने दो। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी, उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। तो आप बताइए, संन्यास ले लें? डिमांड लड़की से कुछ भी नहीं है। फिर लड़की पीने खाने वाली नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम लोग खाते पीते हैं ना कुछ भी। नहीं, लड़की कैसी चाहिए? खाने पीने वाली चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं है, जब हम ही लोग नहीं खाते पीते। मतलब भूखी मरती रहे वो लड़की चाहिए? शादी कर लेना, भगवान करे आपकी हो जाए। कितनी शादी करनी है? एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही, और हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम में। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्ग शादी करने से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं लिया। समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम प्रिया है, मैं हरियाणा से आई हूँ। अच्छा। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। ठीक है। पहला प्रश्न, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? रुको जरा, आपको जाना है वहाँ? नहीं जी, बस। फिर क्या करना है? समुद्र में अब वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। हम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? अब कहाँ जाए ढूंढने वो जगह? कोई बच्चा पैदा हुआ तो आप पूछो कि भाई बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? कोई कहे कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे में वो जगह कौन सी है? भाई समुद्र बता दिए, समुद्र में समुद्र मंथन हुआ। बात तो सही है। अब आप, मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊँ? नहीं जाऊँ? फिर दूसरा कर लो सवाल। नहीं मैं चल पड़ूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा प्रश्न ये है कि समुद्र मंथन किस पर्वत में किया गया था और अभी वह समुद्र कहाँ पर है?
रुको जरा। समुद्र मंथन के लिए जो रस्सी लाई थी, वासुकी नाग की रस्सी, मंदराचल पर्वत की मछानी बनाई गई थी, दैत्यों और देवताओं ने किया। तो अब आप क्या वो लोकेशन चाहती हैं कि कहाँ हुआ था? नहीं नहीं गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समुद्र था वो कहाँ पर है अभी। ये भगवान क्या जुल्म है। समुद्र, यही तो समुद्र है ये पूरा ब्रह्मांड में जो समुद्र फैला हुआ है वही भाई। ये समुद्र समुद्र तो इतना बड़ा है ही है। अब आपको वो निश्चित स्थान बताऊं क्या? मतलब वहाँ चलूं मैं आपको लेके? नहीं गुरुजी। खाऊं कि ये रहा वो? आप क्या चाहती हो, मैं समुद्र में डूब जाऊं? नहीं नहीं नहीं। हैं? शादी आप मेरे ससुराल से फोन आया। राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहाँ से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे धर्म पत्नी हर एक बात पर गुस्सा करने लगती है, कोई भी बात बोले तो दिन भर गुस्सा करने लगती है। बात बता दीजिए। आप ही हो पत्नी? जी गुरुजी। किसकी पत्नी हो? प्रणाम गुरुजी। किसकी पत्नी हो? हैं? इनकी? तो पत्नी हो तो बात क्यों नहीं मानती हो? हम बात जो कहते हैं ये बात मानते नहीं करते, हम तो कोई तो क्या करे गुरुजी। अच्छा, ये आपकी बात नहीं मानते? नहीं। जब ये आपकी नहीं मानते तो आप भी इनकी नहीं मानती, हिसाब बराबर। आप 12 घंटे का दिन है, तो ऐसा कर लो कि 6 घंटे आप इनकी मानोगे और 6 घंटे आप इनकी कर लो, दोनों ऐसा, लड़ाई खत्म। बोलो हाँ। राधे राधे गुरु जी, आपको राधे राधे। कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक, मेरी माँ। टीवी पे दिखाया था। फिर से बताओ, अभी कान फिर में माइक उसके- लगाई तो समझ में नहीं आया। है नहीं। अब बोलो शुरू से। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा हाँ। हाँ ठीक है। क्यों पीछे पड़ गया था? कौन? वो जामवती का बेटा हाँ, कृष्ण राधा के पीछे टीवी में दिखाया था। तो टीवी में तो कुछ अच्छा, भी दिखा टीवी रहे में हैं। गलत दिखाया होगा। हाँ। आप कसाई हो? हाँ कसाई है। आगे आओ, अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। तो आप कसाई हो? हाँ, कसाई। कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। इसको बोलता हूँ कि मॉडर्न तरह। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस है? किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा, अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा अच्छा समझ गए समझ गए। सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो आपके वो पहले जो पति थे वो कहाँ क्यों चले गए? मैं चली नहीं गई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अच्छा, आपको छोड़ दिया, फिर आपको ये मिले। मेरे पति बच्चों से भी नहीं मिलने देते और ना ही दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? उन्होंने अपने भौजाई के साथ संबंध बना रखा है, ये सत्य है। ये गड़बड़ है बाबा। तो याद रखिएगा, या स्त्री का किसी के साथ चक्कर होगा या पुरुष का किसी के साथ चक्कर, बिना चक्कर के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकते लोग। 84 के चक्कर से लोग निकल नहीं पाते क्योंकि चक्कर है। ये कहाँ मिल गए आपको? ये मैं तो एक मिनट रुकिए बताती हूँ। मैं ये मुझे समझता क्या? मेरे माता पिता भी मुझे पागल बनाकर रखना चाहते थे, मैं पागल नहीं हूँ, अगर फिर भी मुझे पागल घोषित करना चाहते थे। मैंने इसलिए गुरुजी रुकिए एक मिनट। घर छूटा मेरा, तब से मैं चंदन लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी गुरुजी। तो अयोध्या में आप चंदन लगाती थी, जी। तो फिर ये वहाँ चंदन लगवाने आए थे? नहीं गुरुजी, मैंने कि ये मुझसे पूछे आप कहाँ से हो, तो मैं इनको डांट के भगा दी थी गुरुजी। जी जी। फिर इनको चंदन लगाए कि नहीं? चंदन लगाकर उसके बाद मैं जीवन व्यतीत कर रही थी अपना। अभी भी चंदन लगाती हो? अब छोड़ दिया है, जब से इनका साथ पाई तो इनको चलो, लग अब गई। इनको लगा दी, अब जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी।
चलो अब खुश रहो दोनों। जी राधे राधे। राधे राधे। अब देख लो किसी को ना मिल रही हो तो चंदन लगाना शुरू करो। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में। अच्छा। कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और बहुत दिन हो गया, 3-4 साल हो गया मेरे। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रउरा काहे बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए। अच्छा, अब यही काम बचा था मेरा। हाँ, वो भी पूरा कर दिया आपने। महाराज जी 3 साल हो गया आज, कब लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपकी पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है? सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं। काम कैसे काम नहीं करने देती? फैक्ट्री से भगा देती है, कहती है मैं जो चाहूंगी वही होगा। क्या बात करें? फैक्ट्री से? हाँ। तो वहाँ सपने का फैक्ट्री में से क्या संबंध है? मतलब सामने से बात भी होता है, कहती है मैं जो चाहूंगा वही होगा। सामने भी आती है? हाँ। तो दिखने में कैसी है? सामने तो आप आते हैं। सामने तो हम हैं अभी। यहाँ तो है, वहाँ भी सामने आप ही आते हैं। अच्छा, तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। टीवी पे तो आते हैं, वहाँ रास्ते में भी आते हैं हमारे। चलो आते होंगे, कोई होगा हमारा भूत। तो जो आपके सपने में भूतनी आती है, हो सकता है वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, पिछले जन्म की पत्नी रही हो। आप देखो, आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी, मगर बहुत पहले थी। अच्छा, तो हो सकता है वही आती हो आपके सपने में। उसका भी रूप आता है, कई रूप आते हैं। हाँ, तो वही होगी फिर पक्का। क्या नाम था उसका? नाम कभी कभी पार्वती बताती है। अच्छा। हाँ, और शायद भी कहती है। कौन सी वाली? शायरी तरह तरह कहती है कि फूल में कांटे नहीं होते हैं, फूल बिखर जाए तो उसमें खुशबू का पता नहीं होता कहाँ चला गया। फूल में कांटे होते कहाँ? वो ऐसे ऐसे कहती है शायद। तुम्हारी यादों में शायरी लिखती है क्यों? लिखती हूँ खत खून से स्याही न समझना, मरती हूँ तुम्हारी याद में जिंदा न समझना। ये शायरी तो नहीं लिखती? नहीं, ऐसे नहीं कहती है। क्या कहती है? वो मतलब तरह तरह के गाना अपने आप बना के गाती है। अच्छा। तुम भी गा दिया करो एक आध गाना। तुम हनुमान चालीसा सुना दिया करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान कहती है कि हनुमान कौन है मेरे सामने। आप हनुमान चालीसा तो पढ़ो, भाग जाएगी वो भागती नहीं है, मैं पढ़ के देख लिया महाराज। चलो सुनाओ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो मेरे को याद नहीं है। जब याद नहीं है तो क्या सुनाओगे, फिर कैसे भागेगी? हनुमान चालीसा याद करो, और जब भी चुड़ैल गाना सुनाए तो आप शुरू हो जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसने एक गाना गाया बना के, जींस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दुल्हा खोजली। आप हनुमान चालीसा सुनाओ। कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। विवाह अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले टोरवा देते हैं। पड़ोसी लोग भगा देते हैं? हाँ। हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग, तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास, मूर्खों को गली से शादी करना है। कैसा दुल्हा चाहिए? आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है, कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को जी। ये बात सही है कि गलत है? जी गुरु, सही बात है। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त काफी है मतलब। तो उनकी भी कोई ऐसी लड़की वड़की है? हाँ, उनकी तो है। बस की जो एज हमारी 25 से 26 साल हो चुकी है। अच्छा, क्या चाहते हो? तो एक पंडित जी ने बताया था कि जो जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी, जब तक आपके यहाँ हाथ में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। हाँ, तो ले आओ लक्ष्मी। अब मिली तो नहीं। आजकल लोग लड़की को पेट में ही मरवा देते हैं। हाँ। पता नहीं आपके हिस्से की किसी बाप ने मरवा तो नहीं दिया पेट में? हाँ। अरे देवा, कहीं वो पेट में ही तो नहीं निपट गई? यही लगता है कि 8 जगह भेजा है हमने अपना, जो वो बोला जाता है ना टीपना, 8 जगह भेजा है, अभी कहीं से जवाब नहीं आया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? 2 साल हो गया। जल्दी है? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं है, पर ये है एज बढ़े जा रही है। आजकल आदमी की एज रही कहाँ, 40 से 45 में निपट जाता है। क्या सोच है रे तेरी?
तो आप सोच रहे हैं कि अब शादी वादी भी करके सांसारिक सुख ले लें? हाँ, कम से कम बच्चा 10, 11, 12, 14, 15 साल का जो है। जी जी। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं हुई तो। नहीं, आप कह रहे हैं ना 14 साल का बच्चा। नहीं, 14, 15 साल का मतलब बच्चा हो जाएगा ये। हाँ। जब तक निपटने का नंबर आएगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे जवान रहो। अरे आजकल जो है 45 से ज्यादा कहाँ जी पा रहा है आदमी। अरे ये वो लोग हैं जो पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं। हाँ। ये गड़बड़े बाबा। ये 40-50 में निपट रहे हैं पिज्जा बर्गर वाले। मानना पड़ेगा। ऐसा जो नहीं देसी है। आदमी है, चने खा रहा है अंकुरित करके, तो हम तो सलाद वही खा चने- रहा है, ककड़ी वो हम- चल रहा है 70-80। हम बात तो सही है। तो तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाते? नहीं, नहीं। चाउमीन नहीं, बिल्कुल पानी नहीं। पूरी? नहीं। हाँ, तो फिर तुम चलोगे 60-70। घर की दाल, घर की रोटी अच्छा खाओ, बाजार का खाओगे 50 में ही कहानी खत्म। 50 में कहानी खत्म है। राधे श्याम। चलो भगवान करे आपका ब्याह हो जाए। पूछना था कि आपके तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर और सामर्थ्य हो। अच्छा। आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? हैं? आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? तो हम तो भगवान के दीवाने हैं ही, भगवान की नहीं दीवानी नहीं, है। औरतों में दीवानी औरतें हैं आपकी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गोपियां हैं? अरे सब हमारी माएँ बहन है, कोई नहीं दीवाना है। अरे कभी नहीं आया क्या? भैया ये पूछ रहे तुम वृंदावन आई हो? नहीं नहीं, दर्शन करने आए थे। तो क्या दर्शन कर रही हो उल्टा सीधा? तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दिमाग में आया कि आपको भी कभी होता है, हो तो आप भी मनुष्य ही ना। हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी न किसी पे तो हमने तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है क्या? फिर पत्नी के साथ रहते हैं, क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे राम राम राम। तो हमारी पत्नी है, पत्नी के साथ रहते हैं, अच्छा। बच्चे भी हैं, भगवान के दिए 2। अच्छा, भगवान ने दिए? क्यों आप किसकी दी हुई हो? नहीं, हम भगवान के नहीं दिए ना, हम तो पापा मम्मी के बीच के दिए हुए हैं। अच्छा, आपके पिताजी गए थे आपकी माँ के पेट में आपको बनाने? नहीं। हाँ एक्चुअली साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें तो। साइंटिफिक प्रोसेस है। हाँ, साइंस से प्रोसेस है कि भैया स्पर्म जाता है। मतलब वैज्ञानिक गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं, वैज्ञानिक नहीं गए थे, पिताजी का स्पर्म गया था। हाँ, तो फिर वो कैसे बन गए? पानी की बूंद से आप कैसे बन गई? आंखें कैसे बन गई? महाराज जी मैं लक्ष्मी को ढूंढ रहा हूँ। लक्ष्मी? तो शादी नहीं हुई आपकी? नहीं, क्योंकि मैंने देखा है ना स्वप्न में किसको? लक्ष्मी को। कौन लक्ष्मी को? लक्ष्मी के जो कौन दिख गई? कौन सी पड़ोसन दिख गई तुम्हें? ले, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, छोरा शादी करने चला है। पहले खड़े तो हो जाओ। महाराज जी मैं आपको परमेश्वर, कोई पसंद आई? मैं परमेश्वर हूँ। आप परमेश्वर हैं? गांजा पीते हो? गांजा? नहीं। दारू पीते हो? दारू नहीं पीते? गांजा नहीं पीते? खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते? चिलम पीता हूँ। अरे चिलम ही तो गांजा होती है भाई। देखो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लक्ष्मी ढूंढने चला हैं? लगता है आप पहचान नहीं पा रहे हैं मुझे। मैं पहचान गया, तुम 1 नंबर के गंजेड़ी हो हैं? ठीक, जाओ जाओ, कुछ कहना है? कहाँ गांजा पीने जा रहे हो? दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव, ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात करा। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है। इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। तो कौन नहीं नहाता? यही पत्नी नहीं नहाती? दोनों कह रही माँ कसम मैंने कभी लड़ाई नहीं किसी से। तो ये नहाती भी नहीं है? कह के दिन ए मैया,
तुम नहाती नहीं हो? नहीं गुरुजी झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी। रोज नहाती हो? हाँ झूठ बोल रहे हैं जी। आपको कभी कभी नहाती हो? नहाते हैं डेली। खाओ माँ कसम के रोज माँ नहाती हो? कसम डेली नहाए। ये झूठ बोल रहे हैं जी आते। चलो अब रोज नहाया करो, रोज मंदिर जाया करो, भगवान का नाम जपती हो? हाँ क्या जपती हो बताओ? राधा कृष्णा राधे कृष्ण जपा करो। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए, वो सब ठीक है, कमाओ बेटा, पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, भोली है बेचारी सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हैं? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। जो ये आदमी लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, ये माँ की, बहन की, बेटी की गाली क्यों निकालते हैं? ये आज के कल्चर में ना जाने कहां से सीख गए। ये कौन सा स्कूल है? मेरे पति बहुत निकालते हैं, बात बात मेरे को नहीं, मेरे को मतलब नहीं। आप अपने पति की इनडायरेक्ट शिकायत कर रही हो। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में गुटी गुटी प्रणाम। आज सासू माता आई हुई है। कहाँ है? क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी, पर मरनी देवी नाम है जी। मरनी जी। मरनी देवी कौन है? मरनी मैया? नहीं, हम आपसे ये पूछना ये चाहते कैसा नाम है मरनी मैया? नाम रखने वाला को पता होगा। मरनी मैया कहाँ हो? पर गुरु जी मरनी मैया बहू को मारे डाल रही है, भजन नहीं करने देती। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे 2 पुत्र है, पुत्र की जो 3 साल से समस्या है, कम हो ही नहीं रहा है। क्या समस्या है? वो दाग है। दाद? जी। दाद खाज खुजली? हाँ। तो दाद तो ठीक हो जाती है, इसमें क्या है? नहीं हो रही, 5 गो डॉक्टर फेल हो गया गुरुजी। डॉक्टर फेल हो गए? आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं डॉक्टरों वाले, वो फेल हो ही जा रहे हैं बेचारे, दाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बताओ दाद की तो दवाई मिल जाएगी, बहुत अच्छी वाली मिल जाती है। जी गुरुजी, राधे राधे। माँ की लड़ाई होती गुरुजी, तो मैं किसके पक्ष में बोलूं? मतलब इधर बोलूं तो इधर फंस जाऊं गुरुजी, उधर इसके साइड बोलूं तो उधर फंस जाऊं गुरुजी, तो मैं क्या करूं? कभी कभी चुप रहिए। चुप रहूं तो पत्नी यूं कहती है तुम तो माँ के गुलाम हो गए हो। तो पत्नी से बोलना कि माँ से लड़ाई तुम्हारी है, मैं क्यों बोलूं? मेरी लड़ाई ना पत्नी से है ना माँ से, जब लड़ाई ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं? लड़ाई तुम्हारी शुरू की है, खत्म भी तुम करो। सही पकड़े हैं। दोनों को समझाओ, दोनों को सामने बिठाओ, बोलो कि तुम दोनों की लड़ाई में हमारी कहाँ गलती है, हम क्यों पिसे? यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। इसे भी समझना होगा कि काम जरूरी है गुरुजी। काम नहीं करें भाई, काम नहीं करोगे तो कल को आपकी पत्नी कहेगी निठल्ला बैठा बैठा खा रहा, कुछ कमाता तो है नहीं। ये बड़ी हस्बैंड है कि पति है? मेरे पति है। तो हस्बैंड कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। हस्बैंड है इसलिए तो पी रहे हैं, पति होते तो परमेश्वर होते। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। क्या बात है सर। कितने साल के हो? मैं 25 इयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल? हाँ, एक लड़की भी है। अच्छा, तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। आप अपने पिता के रास्ते पे चल रहे हो, शराब तुम्हारे पिता पीते थे तो तुम भी पीने लग गए, तो तुम भी सिगरेट पियोगे, शराब पियोगी, तो कल को बच्चे क्यों ना पियेंगे? दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ।
कौन सी टेंशन है आपको? 25 साल के हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है। अभी तो आपने कहा टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। डिप्रेशन। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है। क्या? सब लोग ध्यान से सुनो, शराब ही उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं, कसम खाता हूँ हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। शाबाश बेटा। रुको जरा। दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। कह दो कि ये झूठ है। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। अरे कहना क्या चाहते हो? कि दारू और बीबी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक लगातार। शाबाश। उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी। आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा गुरुजी। अभी तो आपने बोला मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब 1 महीने पे आ गए। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। लड़की भी है एक। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गुड क्वेश्चन। गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी। मगर क्यों? क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती हैं। अच्छा। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी। मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। क्या सोच है रे तेरी? सिर्फ दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे सिगरेट काहे पीते हो? मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। क्या बात है सर? लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का, लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना। क्यों? थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं बस। अरे यार, थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी क्यों बिगाड़नी है, तो सोचो। बात तो सही है। तो देखो, धुआं भीतर जाएगा सिगरेट का, वो धुआं भीतर जाकर बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? उसमें सांस लोग बच के लेते हैं, दूर चले जाते, कपड़ा लगा लेते। तो इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूंक लेंगे और अंदर नहीं गटकेंगे, बाहर फेंकेंगे। गुरुजी हाँ, एक सवाल है मेरा। बोलो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? माँ तो अच्छा। सासू माँ और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? ठीक है। पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उनको पूजा पाठ में, बस द्रौपदी का हरण चीरहरण यही करते रहते हैं। किसी और के साथ? वो उनकी मैया जी पूरा साथ दे रही हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही। अच्छा। नहीं तो आप पकड़ नहीं पाए कौन है? बहुत दूर के हैं महाराज जी, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। ससुराल का रास्ता हम ही भूल जाते, ससुराल से और आगे हैं। तो आप ससुराल का रास्ता ही भूल जाती हो? तो ससुराल आपका जंगल में है क्या? अरे बेटी पुष्पा, वो गुरुजी मुझे हर पॉइंट पे गिराने की कोशिश करते हैं। आप गिरो ही मत, अच्छे से खड़ी करो, पकड़ के खड़ी रहा करो खंबा। कैसे नहीं गिरा? हो अब पाएगा गिरा? गुरुजी। वही मैं आपसे सजेशन लेना चाह रही, क्या करें ऐसे? मैं बता तो रहा हूँ, पकड़ के रहो खंबा। नहीं